कि भगवान की भक्ति के लिए उम्र का कोई मतलब नहीं है। यानी उम्र जीवन के किसी भी पड़ाव पर भक्ति हो सकती है, बशर्ते पूर्ण समर्पण आ जाए, भाव आ जाए। आपकी भक्ति में भाव आना चाहिए। बंगाल में कहते हैं भावेर भक्ति। भाव है तो भक्ति है, भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है। तो भाव आना चाहिए, ये भाव मन में आना चाहिए कि भाई कि हमारा जीवन का अनमोल समय निकल गया और अब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, है कि नहीं। जैसे मनु शत्रुपा के मन में भाव आया था कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनो। मन में यह भाव आ जाए, कैसे समय चला जा रहा है, भजन नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही है। दूसरे काम तो बहुत हो रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए वह भी हो जा रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए, जिसके लिए मानव तन मिला, वो कार्य नहीं हो रहा है। जब यह ग्लानि मन में आएगी तो भजन में रस बरसेगा। जो कुछ भी गाएंगे आप, उसी में रस हो जाएगा, सरस हो जाएगा। इसलिए अपने भजनों को सरस बनाने के लिए आपको वह भाव लाना पड़ेगा। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा था कि तुम कुछ मांगो हमसे। तो भगवान ने प्रहलाद जी ने पता है क्या मांगा? कहा प्रभु ऐसा कुछ दीजिए जिससे हमारी मांगना ही खत्म हो जाए। हमारा ये क्या स्वभाव बन गया है, मांगना मांगना मांगना, एकदम भिखारी बने हुए। हम समझ में नहीं आता कि हम भगत हैं कि भगवान के भिखारी हैं। जब भी भगवान के आगे जाओ हाथ फैला के कुछ मांग लो, जब भी गए हाथ फैला के मांगने लगे हैं। तो भगवान के आगे हमेशा वह भाव नहीं, उनके चरित्र से कुछ प्रेरणा लेकर करेंगे तो हमारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे और उनकी सहायता, वो हमारी सहायता भी कर देंगे। आपने सुना ही होगा कि भगवान कहते, भगवान उसकी मदद करते जो अपनी मदद खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। प्रहलाद ने भगवान नृसिंह से पूछा कि प्रभु कि असुर लोग इतने क्यों धनवान हो जाते, शुरू में क्यों नहीं उनको समाप्त कर दिया जाता? अपने पिता के बारे में वो कहते कि ये इतना विलंब क्यों किया गया? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु धर्मे च मयि विद्वेषः, यदा जब आदमी देवताओं से
वेद से, गौ माता से, ब्राह्मण से, साधु से, धर्म से और मुझसे यानी भगवान से विद्वेष करने लग जाए, सवा आशु विनश्यति, तब तत्काल उसका विनाश हो जाता है। क्या क्या कहा? 2, 8। जब 8 चीज से इंसान नफरत करने लग जाए, आप भी किसी की परीक्षा कर सकते हैं इसकी मृत्यु कब होगी। जैसे कोई आदमी चढ़ चढ़ के बातें कर रहा है, अपमान पे अपमान कर रहा है, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार कर रहा है, तो उससे और परीक्षा थोड़ी ले लो। 8 चीजों का नाम लेना। यदि सबको वो गाली दे दे, सबसे वो नफरत कर ले, समझना अब इसका विनाश तत्काल होने वाला है। यदि 8 में से कुछ बाकी रहे, समझना थोड़ा अभी वक्त है। गिनती कैसे करेंगे? यदा देवेशु, जब देवताओं से वो नफरत करे। वेदेशु, वेद से नफरत करने लग जाए। गौसु, गौ माता से नफरत करने लग जाए, उसको बदबू आने लग जाए गौ माता से, गौशाला से। हाँ, फिर का विप्रेशु, ब्राह्मण से नफरत करने लग जाए कोई। साधुषु, साधु संतों से नफरत हो जाए भगवान के, और प्रिय भक्तों से नफरत हो जाए, धर्म से नफरत हो जाए, और अंतिम है भगवान से नफरत करने लग जाए, तो समझना कि अब उसका अंतिम समय आ गया, कोई नहीं बचा सकता। रावण के अंदर यह सब हो गया था। 8 दिखाई देने लगा था। प्रहलाद का अर्थ क्या होता है? प्रहलाद का अर्थ होता है प्रकृष्टो आह्लादः, अर्थात प्रकृष्ट, प्रकर्ष आनंद। इतना आनंद कि दुख स्पर्श न कर सके, इतना आनंद कि बाधा विघ्न उपस्थित न हो सके, और जो संग में आए उसी को आनंद का रंग चढ़ जाए, इसी का नाम है प्रहलाद। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी इतने ही आनंद में रहना है कि जो आपके सानिध्य में आ जाए उसको भी आपका रंग लग जाए। आप भी, हम भी प्रहलाद ही हो सकते हैं, है और नहीं है तो हो जाए। इतना आनंद प्रकर्ष करिए, दुखों को हावी मत होने दीजिए, चिंताओं को सिर पर चढ़ने मत दीजिए। याद रखना, जो सिर पर सवार होगा उसी का रंग दिखने लग जाएगा। तो यदि चिंता कोई सताए तो उसको भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे, वो तेरी हर मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। हाँ, जब तक कोशिश कर लो नहीं बन रहा है तो फिर चिंता करके होना क्या है? तो फिर उस चिंता को छोड़ देना। बड़ा अच्छा है। माया जंजाल की हैं? हमारे मध्य में
वृंदावन से परम वेद आश्रम से पधारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी वेदानंद गिरी जी महाराज का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। वास्तव में समस्त सोरोवासी बहुत भाग्यशाली है कि संत भगवान स्वयं चल करके आप सब भक्तों को दर्शन देने आ रहे हैं। कहा भी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। स्वयं संत भगवान हम सब के मध्य में चल करके आप सब भक्तों को दर्शन देने आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें आप सब लोग। ऐसे हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी वेदानंद गिरी जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान है। वाह, भाग्यशाली हैं पूज्य हमारे बीच में सुधाम वृंदावन से पधारे हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी वेदानंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर बने हैं। बहुत बहुत बधाई, जोरदार ताली से आप लोग एक बार स्वागत कर दें। आज आपका प्रवचन होगा, वक्तव्य होगा। अरे चिंता करे बलाय हमारी, अलाई बलाई को दे दो अपनी चिंता। चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। जय बोलो प्यारे, जय बोलो नंदलाल की। अरे जय बोलो प्यारे, जय बोलो नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, बलिहारी नंदलाल की। जय बोलो प्यारे, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो प्यारे, जय बोलो नंदलाल की। सदगुरुदेव भगवान की। ताली सेवा करते हुए राधे राधे। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। अरे जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देगा। सर ढकने को सर ढकने को छत भी देगा। खबर हमारी लेवेगा। सर ढकने को छत भी देगा। खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी जय बोलो प्यारे, बलिहारी नंदलाल की। जय बोलो प्यारे, जय बोलो नंदलाल की।
इस काया में तुम ममता का त्याग करो। भिक्षुयति कहे इस ममता में तुम माया का त्याग करो। भिक्षुयति कहे इस काया में तुम ममता का त्याग करो। भिक्षुयति कहे इस काया में तुम ममता का त्याग करो। एक दिन जल कर राख बनेगी, कभी न इसमें राग करो। एक दिन जल कर राख बनेगी, कभी न इसमें राग करो। गोरी हो या काली हो पर, 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 चादर है ये खाल की। जय बोलो प्यारे, जय बोलो नंदलाल की। हाँ, जय बोलो प्यारे, जय बोलो नंदलाल की। चिंता करे भलाए हमारी, चिंता करे भलाए हमारी, इस माया जंजाली। जय बोलो प्यारे, जय बोलो नंदलाल की। 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 हाँ, जय बोलो गोपाल की। हाँ, जय बोलो नंदलाल। जय जय श्री राधे। एक बात और, बहुत ज्यादा पुत्र की चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा कि पिता खूब भक्त है, अब पुत्र उल्टा अभक्त है। देखा कि नहीं? अपने समाज में देखो, पिता बिल्कुल नास्तिक है, बेटा परम भक्त हो गया। हमारे शास्त्र में देख लो, हिरण्यकशिपु जैसा, हैं? क्या कहे उसको, हिरण्यकशिपु जैसे असुर वंश में भी प्रहलाद जैसे भक्त महाराज हो गए। ध्रुव जैसे भगवत प्राप्त भक्त के घर में भी घोर नास्तिक पुत्र हो गए। समझ गए कि नहीं? इसका नाम पड़ा वेन। वेन। इसलिए आप लोग यह मत सोचना, आप कई पीढ़ियों का ठेका मत लीजिए। यह भी एक सिरदर्दी है, यह भी एक दुख है। एक सेठ जी था, सेठ जी तो सेठ समझते होंगे आप, अपार धन, इतना धन कि उसको खुद पता नहीं कि मेरे पास धन कितना है। तो सेठ जी ने मुनीम से पूछा कि भाई मुनीम, मुझे हिसाब करके बताओ कि आखिर मेरे पास धन कितना है, चल अचल संपत्ति कितनी है। तो मुनीम कई दिन के वक्त लेने के बाद हिसाब लगाते लगाते बताया, सेठ जी चिंता की कोई बात नहीं है, इतना धन हमारे पास है चल अचल संपत्ति मिला के कि आने वाले 7 पीढ़ी तक लोग बैठ करके खा सकते हैं, इतना धन है।
सेठ जी ने जैसे ही सुना, सुनते ही उसको हार्ट अटैक हो गया। एकदम हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा, बेहोश। सब लेकर गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने उनका तुरंत ट्रीटमेंट किया और वो कंट्रोल में आए। जब खतरे से बाहर हो गए, सब मिलने जुलने लगे, बोलने लगे, तो मुनीम साहब भी मिलने के लिए गए हॉस्पिटल में। और मुनीम साहब ने कहा अब सब ठीक है? बोले हाँ ठीक तो है। कहा एक बात पूछूं? बोले हाँ। कि आपको हार्ट अटैक क्यों आया? पर आपको हार्ट अटैक क्यों हो गया? उसने कहा मुनीम साहब, हमें हार्ट अटैक इसलिए आया कि हमारी 7 पीढ़ी तो खा जाएगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, इसीलिए दिल का दौरा आ गया। अब बताओ, मतलब तुम्हारे बाद आने वाली जितनी पीढ़ी होगी सब निकम्मी होगी, यही सोच के बैठे हो? ये लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जो करना है तुम्हें करना है। एक आदमी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो आदमी कहता था, महाराज जी, अरे क्या जिंदगी भाई, समझ में नहीं आ रहा, छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब तक यहाँ रहना है, लेकिन उसमें हम क्या करें? मकान पे मकान, 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 8 मकान बना करके, और फिर आखिर में बना बना करके श्री राम जय राम जय जय राम चलते बने। अरे आए थे किस लिए भाई? इसीलिए आए थे। है माता का प्यार भी पोते पे चला जाता है, पिता का भी उधर ही चला जाता है। और बेचारा अब कैसा हो गया, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, कमाते जाओ। इतना ही नहीं, जन्म लिया तो पत्नी का प्यार छीन लिया, और जब इस पुत्र का विवाह होता है और इसके देख रेख परवरिश में सारा सपना आदमी का खत्म हो जाता है, घूमने फिरना सब खत्म कर देता है। जब इसका विवाह होता है तो ये घर भी छीन लेता है, क्योंकि जिस घर में ऐसे खुलेआम घूमते थे उसी घर में जाने से पहले खांसना पड़ता। समझ गए? क्यों? घर में बहू रानी, घर पर भी कब्जा हो गया। बाकी मरने के बाद तो प्रॉपर्टी तो ले ही लेता है, लिखे चाहे ना लिखे। तो आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करो। संतों के वचन कठोर जरूर होते हैं, लेकिन खरे होते हैं। हाँ, और एक बात आपके लिए और कह के आगे बढ़ता हूं। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो अपना जो कुछ अपराध है उसका चिंतन छोड़ दीजिए। कुछ गलती सलती हो गई, चाहे कुछ गलती आदत चल रही है, इसी का चिंतन करते रहें। गलतियों से ही लड़ते रह जाएंगे तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि भगवान शिव से किसी ने पूछा, शंकर जी से, कि बाबा आपके भक्तों में भी तो दोष बहुत है, हैं? बहुत दोष है। तो भगवान ने कहा, अरे भाई दोष किसमें नहीं है, लेकिन मेरा काम यही है क्या दोष गिनते रहना? नाघम प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिंतये। मैं, हे राजन, मैं बालकों के दोषों का ना तो वर्णन करता हूं, ना ही उनका चिंतन करता हूं।
अनुचिंतन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है भगवान की ऐसी दैवी माया है, इसके अभिभूत होकर व्यक्ति तो अपराध करता ही करता है। हाँ, इसीलिए तो हमने अपने हाथ में दंड धारण किया है, त्रिशूल धारण किया है। इसलिए आप लोग भी निश्चिंत रहिए, आगे से संकल्प लीजिए हम बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने का मतलब खुद विचार करके करना। मुझे लगता है जो भी बुरे कर्म करते हैं उनसे भी कहो तो उनको पता है कि ये काम गलत ही है, चाहे जो भी मजबूरी हो। उन बुराइयों को अच्छाइयों में बदलना होगा। अपने रोष को, अपने क्रोध को, अपने आवेश को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे दो, आप आगे बढ़ जाएंगे। एक सत्संग चल रहा था, उस सत्संग को सुन करके एक डाकू व्यक्ति, डाकू समझते हो ना, डाकू लुटेरे जो होते हैं, एक डाकू का मुखिया था। वो कभी आ गया, भीड़ देखी और सत्संग में बैठकर सत्संग सुना, वो प्रभावित हो गया महात्मा जी से। एकांत में आकर महात्मा जी से मिला, कहा महाराज मैं अपने आप को बदलना तो चाहता हूँ, क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं अपने जीवन में, इतने पाप किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। बाकी मुझे पाप करने का अब शौक नहीं रह गया है। आप मुझे बताइए। संत भगवान की हमारे हरिद्वार से सियानुज धाम से पधारे श्री जगदीश दास जी महाराज, एक बार जोरदार ताली स्वागत करें हमारे महाराज श्री का। हरिद्वार सियानुज धाम से पूज्य श्री महंत जगदीश दास जी महाराज पधारे हैं। खूब खूब अभिनंदन। हम दोनों का मामा भांजे का रिश्ता है। मैं हूँ उम्र पर मत जाओ। तो मैं बता रहा था कि वो डाकू महात्मा जी की शरण में आया। उसने कहा मैं बदलना तो चाहता हूँ महाराज, लेकिन पहले इतने पाप कर लिए, वो सब पाप नष्ट होंगे कैसे? महात्मा जी ने उसको एक काला झंडा दिया, काला झंडा या डंडा लगा के दिया। कहा कि इस झंडे को लेकर तुम जाओ, तीर्थ यात्रा करो। जहाँ जाकर ये झंडा का रंग सफ़ेद हो जाए तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा सारा पाप समाप्त हो गया। इस काले झंडे को लेकर तुम घूमते जाओ, तीर्थों तीर्थों में जाओ, और भगवान नाम देता हूँ, नाम जप करना। नाम जपने का विधि बता दिया, दीक्षा दे दिया। काला झंडा लेकर के अपने खाने पीने का सामान लेकर वो तीर्थों में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। कई तीर्थों में घुमा, लेकिन झंडे का रंग नहीं बदला। रोज एक बार देखता। अचानक एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ जबरदस्ती उसके चरित्र का हरण करना चाहता है, और उसके साथ में एक दो और है।
नारी छटपट कर रही है, तड़प तड़प कर चीखें निकाल रही है और ये समझा रहा है तो वो सब समझ नहीं रहा। आखिर इसको गुस्सा आया, इसने इसके अब साथ धर्म संकट भी था कि गुरुजी ने कहा था कि अब पाप नहीं करना, लेकिन मजबूरन अब यहाँ पाप तो मुझे करना ही पड़ेगा। और उस व्यक्ति ने आवेश में आकर उन तीनों का कत्ल कर दिया, वहाँ उस नारी को बचा दिया, उसके चरित्र की उसकी रक्षा की। आपको घोर आश्चर्य होगा। वो अंदर से पछता रहा था, गुरुजी क्षमा करना, आपने मुझे कहा तो था कि अब हिंसा नहीं करनी, लेकिन मुझे एक और हिंसा करनी पड़ गई, मुझे क्षमा करना। ऐसे ही वो पछतावा कर रहा था, अचानक उसका ध्यान अपने झंडे पर गया और तब तक झंडे का रंग सफ़ेद हो चुका था उसका। कौन कहता है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा भी परमो धर्मः। धर्म की रक्षा के लिए और हिंसा करनी पड़े तो भी वह परम धर्म समझकर कर लेना, धर्म की रक्षा करना। डाकू जब संत के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया, मन में एक पछतावा था कि गुरुजी कहीं डांटे ना, लेकिन मन में एक खुशी भी थी कि आपने जो टास्क दिया था उसके मुताबिक मैं पास तो हो ही गया हूँ कि झंडे का रंग सफ़ेद हो चुका है। जैसे दंडवत किया, गुरुजी को बताया, गुरुजी ने कहा यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, अब तुम धर्म के मर्म को समझ गए कि उचित स्थान देखना चाहिए। सेना बॉर्डर पर रहती है और उस समय यदि वो समझ ले कि हम तो भाई किसी की हिंसा नहीं करेंगे, मच्छर भी नहीं मारेंगे, तो घुसपैठिए आ जाएंगे और आ करके हमारे यहाँ जिहाद करेंगे तो कितना नुकसान होगा। सेना का परम धर्म यही है, उस समय तत्क्षण उसका संहार करे, उसका धर्म यही है। सबका अपना अपना धर्म है और हमारे हिंदू समाज में सबकी आवश्यकता है। हाँ, हमारे संत समाज में भी नरम दल और गरम दल तो चलता ही है गुरुदेव, चलता है कि नहीं। हमारे निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज जानते हैं, अखाड़े में भी हमारे यहाँ नरम दल और गरम दल है। कुछ लोग नरम दल वाले, कुछ लोग गरम दल वाले हैं, ऐसे चलता नहीं। ऐसे भय बिनु होई नाही प्रीति, ये नियम है। तो इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और किसी की बुराई करने से बचें, सबको समावेश करने की आदत डालें, क्षमा करने की आदत डालें, आपस में लड़ने के बजाय एकजुट हो जाएं, तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे, है ना। अभी सोना बहुत महंगा हो गया है कि नहीं। और कल यहाँ सोने का हार काट भी लिया गया, इसलिए अपने अपने गले का हार बचा लो, मैं पहले कह दे रहा हूँ। हाँ, सोना का हार मत पहनो भाई, तुलसी का हार पहनो। हमारे कृपा शंकर जी कह रहे थे कि तुलसी, सोने का हार पहनोगे तो तुम पर नजर होगी किसकी, किसी चोर की, और तुलसी का हार पहने होगी तो तुम पर नजर होगी चित चोर की। क्योंकि तुलसी तो भगवान की प्रेयसी है। ये तुम्हारे गले में तुलसी होगी तो मेरे गोविंद की नजर होगी तुम्हारे गले पर। अब तुम्हें सोचो, चोर की नजर लगनी चाहिए आप पर या चित चोर की नजर लगनी चाहिए। हाँ, इसलिए संभाल कर